नमस्कार। आज हम एक ऐसे टूल को समझने वाले हैं जो हर निवेशक के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की। ये आखिर है क्या और ये हमारी मेहनत की कमाई को बाजार के बड़े नुकसान से कैसे बचा सकता है? चलिए जानते हैं। मार्केट क्रैश ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बुरे सपने जैसा है और यकीन मानिए ये बहुत तेजी से हो सकता है। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा साफ हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली मुश्किल, जिसका सामना हर इन्वेस्टर को बाजार के उतार चढ़ाव में करना ही पड़ता है। सोचिए, जब मार्केट धड़ाम से गिर रहा हो तो क्या होता है? पैनिक। और उस घबराहट में अक्सर हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? एक ऐसा तरीका है जो पहले से प्लान किया हुआ हो, जिसमें इमोशंस की कोई जगह ही ना हो। अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है क्या? इसे ना एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम अपने ब्रोकर को देते हैं कि अगर किसी शेयर की कीमत एक तय लेवल से नीचे गिर जाए तो उसे अपने आप बेच दो। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक $100 में खरीदा। आपने तय किया कि आप $10 से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाएंगे, तो आपने $90 पर एक स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या होगा? जैसे ही कीमत गिरकर $90 पर आएगी, आपका स्टॉक अपने आप बिक जाएगा। इससे आपका नुकसान सिर्फ $10 प्रति शेयर पर ही रुक गया, चाहे मार्केट उसके बाद कितना ही क्यों ना गिर जाए। तो मतलब ये टूल सिर्फ एक काम नहीं करता, ये आपके नुकसान को तो लिमिट करता ही है, साथ ही ये आपके प्रॉफिट को भी लॉक करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर कर देता है। लेकिन ठहरिए, क्या सारे स्टॉप लॉस एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही टाइप का स्टॉप लॉस चुनना आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। तो देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के स्टॉप्स हैं। एक है फिक्स्ड स्टॉप जो अपनी जगह से हिलता नहीं, और दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप जो बड़ा स्मार्ट है। जैसे जैसे स्टॉक की कीमत ऊपर जाती है, ये भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला जाता है। अब ये कमाल की चीज है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने $100 का स्टॉक लिया और 15% का ट्रेलिंग स्टॉप लगाया। अब स्टॉक बढ़कर $150 का हो गया, आपका स्टॉप भी बढ़कर $127.50 पर आ गया। अगर अब मार्केट पलटता भी है तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। अब एक और जरूरी सवाल आता है, क्या ज्यादा जरूरी है ट्रेड से फटाफट बाहर निकलना या फिर एक खास कीमत पर ही बेचना? यहीं पर स्टॉप मार्केट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर का फर्क हमें समझना होगा। देखिए, स्टॉप मार्केट ऑर्डर आपको गिरते हुए बाजार से जल्दी बाहर तो निकाल देगा, पर इसमें एक रिस्क है। हो सकता है कि आपको वो कीमत ना मिले जो आपने सोची थी। वहीं स्टॉप लिमिट ऑर्डर कीमत की गारंटी तो देता है, पर यह गारंटी नहीं कि आपका ऑर्डर बिक ही जाएगा। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। स्टैंडर्ड स्टॉप बिकने की गारंटी देता है, कीमत की नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप बढ़ते मार्केट के लिए है। और फिर आता है गारंटीड स्टॉप। ये थोड़ा प्रीमियम लेता है, लेकिन कीमत और बिकने दोनों की गारंटी देता है, खासकर बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में। अच्छा, अब एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन की बात करते हैं जो आपके बढ़िया से बढ़िया स्टॉप लॉस को भी फेल कर सकता है, और इसका नाम है स्लिपेज। स्लिपेज ये होता क्या है? सीधा सा मतलब है जिस कीमत पर आपने बेचने का सोचा था और जिस कीमत पर असल में बिका, उसके बीच का अंतर। आपने सोचा 90 पर बिकेगा, पर वो 89.50 पर बिका। वो 50 पैसे का फर्क ही स्लिपेज है। ये मार्केट गैपिंग होती कब है? ज्यादातर रातों रात, जब मार्केट बंद हो और कोई बड़ी खबर आ जाए और अगले दिन मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे खुलता है। बीच की कीमतों पर कोई ट्रेडिंग ही नहीं होती। यही स्लिपेज का एक बहुत बड़ा कारण है। अब जरा एक डरावना सीन सोचिए। एक स्टॉक $21 पर बंद हुआ, आपने $18 पर स्टॉप लॉस लगाया। रात में कोई बुरी खबर आई और स्टॉक अगले दिन सीधे $10 पर खुला। आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया, लेकिन वो 18 पर नहीं बल्कि $10 के आसपास बिका। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। और ये देखिए, इसका सीधा असर जेब पर कैसे पड़ता है। इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि स्टैंडर्ड स्टॉप के साथ नुकसान कितना ज्यादा है, जबकि एक गारंटीड स्टॉप ने उसी सिचुएशन में काफी हद तक नुकसान को कम कर दिया, क्योंकि वो तय कीमत पर ही बिका। तो अब जब हम इन सब खतरों को जानते हैं, तो सवाल यह है कि हम होशियारी से स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो कुछ एक्सपर्ट्स की राय है जिसे हम अपना सकते हैं।
पहली बात, अपने स्टॉप को हाल के हाई या लो से थोड़ा परे रखें ताकि ट्रेड को सांस लेने की जगह मिले। दूसरी बात, स्टॉप को बहुत टाइट यानी बहुत पास मत लगाइए, वरना वो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में ही हिट हो जाएगा। और हाँ, कई रिसर्च ये भी बताती हैं कि 15 से 20% का ट्रेलिंग स्टॉप अक्सर अच्छा काम करता है। और आखिर में एक बहुत ही पते की बात, हम मार्केट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या किसी ट्रेड से बाहर निकलने का प्लान उतना ही मजबूत है जितना कि उसमें एंट्री लेने का था? क्योंकि याद रखिए, एक कामयाब ट्रेड का मतलब सिर्फ सही एंट्री नहीं, बल्कि सही एग्जिट भी है।